आज कुंदन लाल सहगल की 75वीं बरसी है। दिसंबर 1946 में जब मुंबई में अदालत ने जोर पकड़ा तो सहगल साहिब ने कहा कि मुझे जालंधर ले चलो, जो उनका आबाई शहर था। वहीं आज के दिन यानी 18 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ। मशहूर संगीतकार नौशाद का कहना है कि सहगल साहिब की आकुशा थी कि उनकी चिन्ता पे ये गाना सुनाया जाए, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। बचपन जवानी में हमें गाना सुनने का कम ही मौका मिलता। अब हैरानी होती है ये सोच कर के हमारे यहाँ रेडियो भी ना था, होटल भी कौन से तब चकवाल में थे। पुराने अड्डे पर कुरैशी होटल था और अस्पताल रोड पर जफर होटल, लेकिन भून चौक में एक छोटा सा चाय खाना गिल अनार होटल के नाम से हुआ करता था। वहाँ एक दिन बैठे तो जनाब गिल अनार ने ग्रामोफोन पर कुछ रिकॉर्ड लगा दिए और वो रिकॉर्ड थे सहगल साहिब के। फिर हमारा मामूल बन गया कि चाय मंगवाते और सहगल साहिब के गानों की फरमाइश करते। गानों से यूं कैफियत पैदा होती कि चाय का कप उम्र ख़यामा मिर्जा गालिब का सागर लगने लगता, और जैसे मैं कद्दूहे में मुकर्रर का ऑर्डर दिया जाता है हम चाय का मुकर्रर ऑर्डर देते। काकूल एकेडमी दाखिल हुए तो पहला ट्रांसिस्टर रेडियो खरीदा, वहीं से रेडियो सैलून की दरियाफ्त हुई। मालूम हुआ कि पुराने गानों का प्रोग्राम सुबह 7 बजे नशर होता है और उसकी खास बात यह है कि आखिरी गाना हमेशा सहगल साहिब का होता है। इसी बना पे रेडियो सैलून से एक खास वाबस्तगी पैदा हो गई जो आज तक कायम है। आजकल तो ये फायदा है कि पुरानी फिल्मों का संगीत यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, जब चाहे सुन ले। मैं अमूमन दोपहर को सुनता हूँ, एक आध गाने के दौरान ही नींद की वादियों में गुम हो जाता। बहुत साल पहले मशहूर गायक मुकेश ने ऑल इंडिया रेडियो पर सहगल साहिब पर एक प्रोग्राम किया था। कई मशहूर गुलकार इस प्रोग्राम में मौजूद थे और वो अपनी अपनी पसंद के सहगल साहिब के गाने पेश करते। लता मंगेशकर ने कहा कि मैं सहगल साहिब को ही गारो मानती हूँ। मेरे वालिद दीनानाथ मंगेशकर जो अपनी जात में बड़े गायक थे को सहगल साहिब के गाने बहुत पसंद थे और मुझसे अक्सर कहते कि सहगल साहिब का कोई गाना सुनाओ। फिर लता जी ने वो मशहूर गाना गुनगुनाया सौजा राजकुमारी सौजा, और उनके गुनगुनाने में ही सहगल साहिब का असली गाना बजने लगा। मुकेश ने अपनी पसंद पेश की, मैनाडे ने अपनी, संगीतकार रोशन की अपनी चॉइस, गीत अदित की अपनी और नौशाद अली ने वही गाना सुनाया जब दिल ही टूट गया। तलत महमूद का कहना था कि मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने तमाम आसमानों और तमाम जमीनों का नूर, स्वर और दर्द सहगल साहिब के गिले में भर दिया है। और सच पूछिए ये कोई मुबालगा नहीं, क्योंकि आवाजें ऐसी ही थी। रेडियो सैलून की एक अनाउंसर ज्योति परमार हैं जो हमेशा कहती हैं कि अब सहगल साहिब की ऐमर आवाज में फला गाना सुनाते। वाकई ऐमर आवाज है, वक्त गुजर जाएगा, जमाने बैठ जाएंगे, सहगल की आवाज जिंदा रहेगी। हालान जिंदगी ही उनके ऐसे थे कि पढ़ें तो अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। महाराजा जम्मू और कश्मीर की सर्विस में वालिद साहिब तहसीलदार थे। इस जमाने में तहसीलदार की क्या ठाठ होती होगी, लेकिन वालिद साहिब को गाने वगैरह में कोई खास दिलचस्पी न थी। कि सरबाई जो के सहगल की वालिदा थीं, वो मंदिरों में जाती तो भजन वगैरह गाती और छोटा कुंदन लाल भी उनके साथ शामिल होता। मौसीकी की दुनिया में यही उनका पहला तारुफ था। पढ़ाई में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल से भागने की कोशिश करना और कहीं गुनगुनाते गुम हो जाना शुरू दिनों से ही ये आदत बनती जा रही थी। खानदान तब जम्मू में रहता था और वहाँ जब भी कोई मजहबी त्यौहार होता कि सरबाई जाती और कुंदन लाल भजन वगैरह गाता। कहते हैं कि कुंदन लाल की कम उम्री में ही अच्छी खासी शोहरत होने लगी कि लड़के का गला अच्छा है और अच्छा गाता है। तहसीलदार साहिब को ये बातें बिल्कुल पसंद न थीं। वो तो समझते थे कि बेटा पढ़ेगा और कोई नौकरी शोकुर्री करेगा। कुछ सख्ती करते, डांट डपट भी होती। गुस्से में कुंदन लाल को कहते कि तुम तो बावर्ची खाने के कामों के लिए ही मौजू लगते हो। कहा जाता है कि सहगल साहिब अच्छा पक्का लेते थे और हंस के कहते कि वालिद साहिब की मेहरबानी से ही इन्होंने ये हुनर सीखा। 12 साल की उम्र में अलबत्ता कुंदन लाल के साथ एक ट्रेजिडी हो गई। उनकी आवाज चली गई, यानी आवाज में वो मिठास और सोज एकदम कहीं खो गया। कि सरबाई परेशान हुई। कुंदन लाल को पीर सलमान यूसुफ जिनका मस्कन जम्मू में था के पास ले गईं कि देखें ये क्या हो गया है। पीर सलमान यूसुफ ने कुछ रियाज करने के नुस्खे बताए कि तुमने ये रोजाना करने हैं। कहते हैं लंबे अरसे तक कुंदन लाल ने पीर साहिब की दी हुई मश्क बाकायदगी से की और किया देखना हुआ कि वो दिन अचानक आ गया जब आवाज वापस लूट आई। हिंदुस्तान भर की मशहूर छूटिए पाई। तब भी सहगल साहिब कहते कि पीर सलमान यूसुफ की दीन है कि मेरी आवाज मुझे दोबारा मिल गई। जम्मू की एक और बात याद आई जो बयान की जा सकती है
कहते हैं कि जम्मू का गाने बजाने वाला जो मोहल्ला था वहां कुंदन लाल एक गायिका के मकान के नीचे चुपके से खड़े होकर ऊपर गाने और मौसीकी की आवाजें सुनते। रवायत बताई जाती है कि सहगल साहिब का गजल गाने का जो मखसूस अंदाज था इसमें इस मोहल्ले का कुछ असर महसूस होता है। गुलाम अली एक अंदाज से गजल की अदायगी करते हैं। अजीम गुलूकार मेहदी हसन साहिब का अपना अंदाज था। सहगल की गजल गायकी उन दोनों से बहुत जुदा और मुख्तलिफ है। कौन थी वो जम्मू की गाने वाली जिसका असर छोटे कुंदन लाल के जहन पर पड़ा होगा? जिंदगी इसी का नाम है। कुन कुन असरात से इंसान गुजरता है जिससे इसका जहन, इसकी सोच और उसके जज्बात तश्कील पाते हैं। कुंदन लाल की दुनिया अपनी वालिद साहिब की उमंगें कुछ और। घर का माहौल कुंदन लाल के लिए इतना खराब हो गया कि दिल में ख्याल उठा के बेहतरी इसी में है कि यहाँ से जाया जाए। क्या उम्र होगी यही कोई 17-18 बरस, और इस नौजवानी में बगैर किसी सहारे के कुंदन लाल घर छोड़ के चला गया। किसी रिश्तेदार की मदद से रेलवे में टाइम कैपरी की नौकरी मिली, वो छोड़ी और नसीब शिमला ले गए। वहां एक थिएटर में नौकरी मिली जिसमें स्टेज पर सहगल गाना गाया करते थे। अच्छी भली मशहूर छोटिये हो गई, लेकिन किसी बना पर वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। रेल पर बैठे तो कानपुर आ गए। बेयारो मददगार बगैर किसी ठिकाने के फाके काटने पड़े। थकन और भूख से निढाल हो जाते तो भिखारी समझ के राहगीर कुछ पैसे फेंक देते। आखिरकार एक कपड़े के सौदागर की दुकान में नौकरी मिली। पीछे एक आदमी साड़ियों का बंडल अपने कंधे पर लिए होता और आगे कुंदन लाल सहगल साड़ियां बेचने की सदागा कर लगाते। अल्फाज लंबे हो जाएंगे, जगह थोड़ी है। मुख्तसर ये कि ठोकरें खाते सहगल कलकत्ता आए। न्यू थिएटर्स के चक्कर लगाते और आखिरकार BN सिरकारजू के न्यू थिएटर्स के मालिक थे ने उन्हें गाने का मौका दिया। पहली 3 फिल्में मुकम्मल फलाप साबित हुईं, लेकिन चौथी चंदी दास में सहगल ने 4 भजन गाए और दुनिया उनकी आवाज सुनकर दीवानी हो गई। शोहरत की बुलंदियों से ऊपर चले गए और आज बेसगीर के सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं।